देखिए अभी सेट चैप्टर में ले चले हैं पीछे, क्लास 11 वाले स्टूडेंट फोकस कीजिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हम वेन डायग्राम पे क्वेश्चन बना रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। रिप्रेजेंट द सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। देखो नीचे में कुछ सेट्स दिया हुआ है, उसको वेन डायग्राम की मदद से दिखाना है। कुछ सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से दिखाना। देखिए सबसे पहले देखो यू मतलब यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, 1 2 3 से लेकर 10 तक। इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है। एक सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट बी दिया हुआ है, 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। इसमें हम देख के पता चला, देखो ए में कितना एलिमेंट है, 1 से लेकर 5। अच्छा ए का जितना भी एलिमेंट है 1 से 5 आ रहा है कि नहीं यूनिवर्सल सेट में, देखो आ रहा है, यानी इसका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। यानी ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अच्छा बी का एलिमेंट देखो तो 4 से 7 तक आ रहा है कि नहीं, तो बी भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अच्छा बताओ ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है, चेक कर लो। 4 और 5 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 4 और 5 कॉमन है ना, ए बी में कुछ कॉमन है। तो देखो तो यहाँ लिखा है ए और बी आर नॉट, जब भी कभी भी किसी दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन आ जाए तो कभी भी वो डिसजॉइंट सेट नहीं होता है। अगर कॉमन नहीं है तब क्या कहलाएगा, वो डिसजॉइंट सेट। लेकिन यहाँ पे सॉरी कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन कॉमन नहीं है तब, कॉमन नहीं है तब डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो देखो ए और बी आर डिसजॉइंट नॉट डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। देखो कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, अगर कॉमन नहीं रहता तो डिसजॉइंट कहलाता। दो सेट को डिसजॉइंट तब कहते हैं जब उसके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट निकाल। देखो ये वेन डायग्राम की मदद से इसको कैसे दिखाएंगे बताए थे। जो बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल बनाएंगे, बना लिए, ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें देखो सेट ए और बी को दिखाना, इसमें कॉमन कौन है, इसमें भी 4 5 इसमें भी 4 5, कॉमन के लिए ओवरलैप कर देते हैं। देखो दोनों सर्किल बनाएंगे, इसके लिए ए के लिए सर्किल है, बी के लिए सर्किल, दोनों को ओवरलैप करके दिखाए। तो कॉमन एलिमेंट 4 5 दिखाएगा बीच में। अच्छा बाकी एलिमेंट देखो ए का बाकी एलिमेंट 4 5 1 2 3 है, 1 2 3 दिखा दिया। इसमें देखो 4 5 के अलावा और कौन है, 6 7, तो 6 7 दिखा दिया। बहुत आसान डायग्राम है, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं रियल नंबर को वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को बोलते हैं गिनती वाला संख्या। तो ये जो रियल नंबर नेचुरल नंबर है रिप्रेजेंट बोथ द नंबर, इस दोनों नंबर को हमको वेन डायग्राम से दिखाना है। किसको मदद से दिखाना है, रियल नंबर को और नेचुरल नंबर दोनों नंबर को हमको वेन डायग्राम की मदद से दिखाना। देखिए कैसे दिखाते हैं, बोर्ड पे फोकस कीजिए। वेन डायग्राम है रियल नंबर जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे मैथमेटिक्स में। अच्छा बताओ रियल नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है ना, तो इसको संख्या रेखा पे दिखाया जाता है। वो 1 से शुरू होगा, पॉजिटिव में भी इंफिनिटी जाएगा, नेगेटिव में भी अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव में अनंत जाएगा, 0 भी आएगा। तो इसका ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन नेचुरल नंबर में कौन सा संख्या लेंगे, सिर्फ प्राकृतिक संख्या क्या लेंगे। नेचुरल नंबर में क्या लेते हैं, सिर्फ प्राकृतिक गिनती वाले, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 1 से लेकर 9। तो ये छोटा चीज हुआ कि ये बड़ा चीज हुआ, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो यानी रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है, रियल नंबर ना। तो रियल नंबर को देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट दिखा दिए, इसको क्या बोलेंगे, यही होगा यूनिवर्सल सेट यहाँ। और रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर को क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल से। जो उसके अंदर आता है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इतना 4 5 क्वेश्चन दिखाने सीखा सर्किल से। तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर क्या चीज का काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का। और देखो तुमको पता ना नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट सारे में आ रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या है, आर का सबसेट है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए रिप्रेजेंट, अब हमको आगे क्या चीज रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। देखो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, उसको संख्या रेखा पे दिखाया जाता है। ए नेचुरल नंबर मतलब हुआ सिर्फ गिनती वाले संख्या जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। होल नंबर कहा जाता है जो जीरो को और प्राकृतिक संख्या दोनों को लेते हैं, 0 से जो चीज शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, तो वो होल नंबर कहलाता है। तो इसको हमको क्या चीज से दिखाना है, वेन डायग्राम से। तो देखिए सबसे पहले रियल नंबर होता है, रियल नंबर का। अच्छा रियल नंबर के बाद क्या होगा, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से लेते हैं ना, 0 से अनंत। और फिर होल नंबर के अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का शुरुआत क्या होता है, 1 से लेकर इंफिनिटी, तो जितना वैल्यू इसके अंदर वही जाएगा होल नंबर में। और होल नंबर में क्या आता है, 0 से शुरुआत होता है, ये भी इसके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है। यानी देखो ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट, क्योंकि 1 से इंफिनिटी तक इसमें आ जाएगा कि नहीं, होल नंबर में। यानी नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। और होल नंबर जो 0 से इंफिनिटी है इसका सारा एलिमेंट इसमें आएगा कि नहीं, यानी होल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे बड़ा चीज कौन है, बड़ा कौन है, रियल नंबर। बड़ा कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानेंगे, तो इसको एक बड़े से रेक्टेंगल से दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर सबसे बड़ा चीज कौन है, रियल नंबर के बाद होल नंबर। देखो होल नंबर को बड़ा सा सर्किल दिखाए, बाहर वाला क्या है, बड़ा सर्किल होल नंबर। और रियल होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, उसको छोटा सर्किल से दिखाया
वेन डायग्राम, तो यही है आपका वेन डायग्राम, समझ में आ रहा है। अब ये जो है सेट चैप्टर में आगे कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो देखिए सेट चैप्टर में आपको ले चले मैथमेटिक्स में, क्लास 11 क्लास का बैच है, तो आधार लीजिए मैथ जो लिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन ऑन सेट, उधर पीछे वेन डायग्राम का कहानी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेट के ऑपरेशन में क्या क्या आता है, इसमें तुमको काफी क्वेश्चन आता है। तुम्हारा जो पहला एग्जाम हुआ था इस बार का कॉलेज का, इसी पे इस टाइप का खोल के देखना क्वेश्चन, इस टाइप का सिंबल बार बार मिला होगा, इस टाइप का। अभी आगे आप जितना पढ़ाएंगे खूब क्वेश्चन दिया था उसमें। तो देखो तुम ऑपरेशन ऑन सेट, जैसे तुम मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब वैसे क्या होता है, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, ऑपरेशन का मतलब ये होता है। अभी सेट चैप्टर में ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें दो तीन तरह का ऑपरेशन देखेंगे इस चैप्टर में। पहला ऑपरेशन देखेंगे यूनियन, क्या देखेंगे, दूसरा ऑपरेशन देखेंगे इंटरसेक्शन, क्या देखेंगे, और तीसरा ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि यूनियन किसको बोलते हैं, फिर देखेंगे इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन है करता है। देखो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट को समझते हैं, यूनियन क्या होता है। देखो कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट, तुमको पता है कोई भी सेट दिया रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। अरे सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होता है कि नहीं, और जिस सेट में एलिमेंट्स नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, पहले पढ़ा चुके, पता है ना। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना, एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना, है ना, इसी को कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं, देखो यूनियन मतलब होता है चीजों को एक साथ लेकर आना, सिंपल सा भाषा, चीजों को एक साथ लेकर चलना। अभी देखो एग्जांपल से समझते हैं कि यूनियन वाला कैसे क्या होता है कंसेप्ट। तो देखो एक एग्जांपल नंबर 12 है। देखो एक मान लो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए बराबर दिया है 2 4 6 8, ये 4 एलिमेंट्स दिया हुआ सेट ए में। बी सेट जो हमारा दिया है इसमें 6 8 10 12 ये 4 एलिमेंट्स दिया हुआ। अब हमको पूछ रहे हो परीक्षा में सबसे पहली बात यूनियन को ऐसे लिखा रहता है, देखो ऐसे ऊपर की तरफ घुमा देते हैं, ये जहां लिखा रहता है ना तो इसका मतलब क्या समझते हैं, यूनियन। क्या समझते हैं, तो देखो ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ना, फाइंड। तो आप बताइए इस दो सेट में ए यूनियन बी क्या होगा, ए को बी के साथ यूनियन निकालना है। अब ए को बी के साथ यूनियन कैसे निकालते, तो देखो अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। जब कभी भी यूनियन बोलेगा कोई निकालना है ना, जिस भी सेट का यूनियन बोलेगा निकालना, सीधे दोनों सेट को एक साथ जोड़ दो। 4 गो सेट का बोलेगा यूनियन निकालो तो चारों सेट को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे ना, यूनियन में तो एक साथ लेके चलेंगे, जोड़ देंगे। तो सिंबल याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसको यूनियन बोलते हैं। आएगो ऐसा वाला पढ़ाए थे पहले, देखो इसको सबसेट बोलते थे, क्या बोलते थे, जैसे ऐसे लिखा रहता इसको क्या पढ़ते थे, ए सबसेट बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाएगा, जब समझा। ये क्या लिखा है, ए यूनियन बी, मतलब दोनों ए यूनियन बी निकालना, मतलब दोनों का यूनियन निकालना, मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन करना, दोनों सेट को कर गए। दोनों सेट को हमने इधर देखो इधर बैठा हुआ उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब हुआ दोनों सेट को एक साथ कंबाइन करेंगे। तो हमारा सेट ए में क्या है, देखो सेट में पहले क्या 2 4 6 8, तो देखो पहले लिख दिए 2 4 6 8। देखो अब दूसरी बात, जब कंबाइन करेंगे ना एक बात का और ख्याल रखेंगे, जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको रिपीट दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो देखो 2 4 6 8 लिख दिए। अच्छा बताओ इस 2 है इसमें कहीं में 4 है 6, अब 6 6 तो अब इसको तो नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ पे आएगा तो क्या 8 लिखेंगे। अब क्या इसका बच गया, इसका 6 8 तो आ ही गया इसमें, अब क्या बच गया 10 12। तो देखो 8 के बाद क्या लिख दिए 10 12, समझ में आ रहा है। तो यानी ये दोनों सेट का ये यूनियन भी क्या होगा, 2 से लेके 12, 2 4 6 8, यही होगा आंसर, समझ में आ रहा है। यूनियन ऐसे निकाला जाता है। अब आगे देखो इसी को पढ़ेंगे ए यूनियन भी। देखो नोट करके क्या लिखा है, एलिमेंट्स को कंबाइन करने वक्त रिपीट ना करे। जैसे अगर तुम्हारा मन होता है कितना बच्चा क्या करता, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, 2 बार लिख देता तो गलती कर देता टीचर, 2 बार कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। यूनियन मींस सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना, एक साथ लाना। अब देखो एक और एग्जांपल समझते हैं तेरा। देखो ए सेट बराबर क्या दिया, ए आई यू, बी सेट में क्या दिया, ए आई यू। इसमें पूछ रहा है बताइए ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। किसके बराबर, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ए सेट लेते हैं, ए आई यू एलिमेंट लेते हैं, बी सेट में ए आई यू एलिमेंट लेते हैं। अब हमको ए यूनियन बी निकालना है। जब कभी भी ए यूनियन बी निकाला मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना है। और पहला सेट में कौन है, ए ई आई यू, तो देखो लिख दिए ए यूनियन ए ई आई यू। दूसरा सेट में क्या है, ए आई यू। अच्छा दूसरा सेट में ए तो एक बार आ ही गया, क्या लिखेंगे, अच्छा आई आ ही गया के बाद क्या लिखेंगे, अच्छा यू आ ही गया तो क्या लिखेंगे, तो हो गया यूनियन, मतलब दोनों सेट एक साथ आ गया। अब देखो ये जो ए यूनियन बी निकाले ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं, सेट यही था ना हमारा, देखो तो सेट यही लेके चले थे, यानी ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, सेट ए के। तो यही तो प्रूव करना था कि बताइए ए यूनियन बी सेट ए के बराबर आना चाहिए, तो प्रूव हो गया कि नहीं।
यानी ए यूनियन बी इस क्वेश्चन में सेट ए के बराबर हो गया। समझ में आ रहा? तो इसे देखिए सेट चैप्टर में जो है आगे की कहानी जो है यूनियन ऑफ सेट अभी तो शुरुआत हुआ है, इसका आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए।